अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक सज्जन है जो बता रहे हैं कैसे अग्निहोत्र यज्ञ से एक व्यक्ति जो होते हैं वो अपने आप को बचाव करते हैं। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में कह सकते हैं लगभग 3,000 लोगों की मौत हुई थी और उसी एरिया में रहने वाले एक कुशवाहा परिवार होता है, वो एक यज्ञ करके अपनी जान बचाते हैं। तो आइए हम एक एक करके इस वीडियो में अग्निहोत्र यज्ञ होती क्या है और इसके पीछे का साइंस जानेंगे हम। सबसे बड़ा रीज़न है इसके पीछे का साइंस और यज्ञ के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, तो आप हमारे चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको यज्ञ और इसके पीछे का कारण विज्ञान जो छुपा है उसको मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि 20 मिनट तक चला था अग्निहोत्र यज्ञ। बताया जाता है जब भोपाल गैस में रिसाव हुआ तो कुशवाहा परिवार के सभी लोगों को खांसी और आंखों में जलन होने लगी थी। हर ओर से घर के सदस्यों को चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन कुशवाहा दंपति उस वक्त घबराया नहीं, बल्कि दोनों ने घर में ही अग्निहोत्र यज्ञ शुरू कर दिया और 20 मिनट तक यज्ञ चला और देखते देखते उनका घर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से मुक्त हो गया और घर के लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। तो कह सकते हो भोपाल गैस ट्रेजेडी भारत के लिए एक काला दिवस है जिसमें लगभग 3,000 लोगों की मौत हुई थी। और ये भी बताया जाता है कि जो जिस कंडीशन में था, जैसे कोई बैठा है, कोई खा रहा है, कोई चल रहा है, गैस के चपेट में जैसे जैसे आया वो उसकी मौत तुरंत होती चले जा रही थी। तो क्या है अग्निहोत्र यज्ञ? दरअसल अग्निहोत्र यज्ञ की प्रथा हजारों साल से पुरानी है। पहले केरल के नबुंदरी ब्राह्मण इस यज्ञ को करते थे और आज भी वो पूरे वैदिक रीति से अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं। इसके अलावा भारत में कई मंदिरों और घरों में नियमित रूप से अग्निहोत्र यज्ञ किया जाता है और यज्ञ पर्यावरण को दूषित होने से बचाता है। खैर, ये तो अग्निहोत्र यज्ञ होता क्या है, हम इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं कि आखिर जो है कैसे कुशवाहा परिवार जो है इस यज्ञ से कैसे बचा और कैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड की गैस जो है इनके ऊपर हावी नहीं हुई। तो चलिए हम आगे इस पर रिसर्च कुछ करा है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हम बात करते हैं द साइंस ऑफ यज्ञ ज्ञान, यानी कि यज्ञ का विज्ञान और इसका महत्व क्या है। वर्तमान में मौजूद सभी प्रकार के यज्ञों में से हवन अग्नि समारोह की काफ़ी गलत व्याख्या का विषय रहा है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अग्नि में अर्पित की जाने वाली वस्तुओं की कथित बर्बरता के कारण इस प्राचीन प्रथा को बंद कर दिया जाना चाहिए। तो आइए हम इसमें वैज्ञानिक आधार को ढूंढेंगे, आप धार्मिक आधार को छोड़िए, क्योंकि आज की दुनिया जो है वैज्ञानिक हो गई है। जब तक उसे उचित प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता तब तक व्यक्ति उस चीज़ को सही नहीं मानता। तो हम बात करें कि यज्ञ की बात करें तो कह सकते हो कि आग पर हमारे नियंत्रण पूरी मानवीय आदतों में नाटकीय रूप से बदल दिया है। पहले इसका उपयोग हम खाना पकाने, जानवरों को बचाने और गर्म रखने के लिए खुद को किया जाता था। तो अग्नि जानवरों से बचने के लिए और खुद को गर्म रखने के लिए किया जाता था, जिसमें कह सकते हो कि अग्नि के अनेक अनुप्रयोगों में से एक यज्ञ, इसे हवन या अग्निहोत्र भी कहा जाता है। आप कह सकते हो यजुर्वेद में इसका साक्षात प्रमाण भी आपको मिलेगा, बिल्कुल वैज्ञानिक आधार के साथ साथ। वहीं आप देख सकते हो कि अग्निकुंड में दाल दूध से बने उत्पाद, घी मक्खन, फलों का रस जो है अग्निकुंड में अर्पण किया जाता है। तो ये सब चीज़ें तो धार्मिक चीज़ें हैं। फिलहाल हम इसके वैज्ञानिक अवलोकन को देखेंगे, क्योंकि हमारी टॉपिक भी यही है कि यज्ञ का वैज्ञानिक आधार क्या है। तो कह सकते हो कि हम जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, यानी कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि हम ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, बल्कि हम इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ यज्ञ की प्रक्रिया में कह सकते हो दो सबसे बड़ी ऊर्जाएं शामिल होती हैं, यानी ध्वनि साउंड और दूसरा गर्मी या हीट, यानी ध्वनि और गर्मी। अगर
ध्वनि बोलो जो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। गर्मी जो अग्निकुंड में या आग जलाई जाती है, जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे लाभकारी ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए होता है। इसके लाभ की बात करें, यज्ञ में जो आपने जो फल डाले हैं, फल की जो सुगंध है वो आपके वातावरण को सुगंधित करती है और काफ़ी दूर तक महसूस होती है, कह सकते हो। क्योंकि यज्ञ में जो है गर्मी भी होती है, और कह सकते हो कि जो गर्मी वाली चीज़ें होती हैं जो वो वाष्पीकृत कणों को हमारे परिवेश से फैलने में मदद करती है। यानी आप देखते हो अगर घर में एसी लगाते हो तो एसी हमेशा ऊपर लगाते हो, यानी कि नीचे लगाते हो। ऐसा इसके लिए करते हो क्योंकि जो ठंडी एयर होती है वो नीचे बैठती है, और देखते हो कि आपके घर में जब भी जो है विंडो होती है जो एयर कंडीशनर वाली, जो ऊपर की तरफ होती है। तो इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यही है कि जो ठंडी हवा वो भारी होती है और जो गर्म हवा हल्की होती है, जो कि ऊपर से जो आपका वो जो ऊपर की विंडो होती है उससे हवा पास कर जाए। तो वही इसके पीछे कह सकते हो एक सिंपल सा विज्ञान है। तो जिसमें आप कह दो कि वो जो एक तो आपके वातावरण में सुगंधित पुष्पों के जो आपने अग्निकुंड में आपने अर्पित किया है उसकी सुगंध चारों तरफ फैलेगी। और दूसरा बात करें कि घी की बात करते हो, जो कि एक हाइड्रोकार्बन होता है। अगर आप इसको जलाते हो तो ये आग को हल्का रखने में मदद करता है। और वैज्ञानिकों ने सिद्ध भी किया है कि जिस स्थान पर नियमित रूप से यज्ञ होता है उस स्थान पर शारीरिक रोग व्याधियाँ कम होती है। इस पर अधिक जानकारी युग निर्माण योजना मथुरा 1998 में प्रकाशित पुस्तक द इंटीग्रल साइंस में आप यज्ञ के बारे में बिल्कुल वैज्ञानिक आधार वहाँ पे देख सकते हो। जिसको अभी भी लगता है कि नहीं यज्ञ एक प्रोपेगेंडा है, जो कि धार्मिक प्रोपेगेंडा है, इससे नुकसान होता है, तो आप जाके द इंटीग्रल साइंस की बुक पढ़कर अपने आप को ज्ञानवान कर सकते हो। वहीं बात करें संस्कृत में, अगर हम संस्कृत का उच्चारण या हम कह सकते हो संस्कृत के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण करते तो हमारे शरीर में बहुत सारी ध्वनियाँ उत्पन्न होती, कंपन होता है। आजकल देखो आप वाइब्रेशन से चीज़ों को मैनेज करते हो, तो वही वाइब्रेशन आपके बॉडी के अंदर होता है। यानी कि आपके बॉडी के हर एक पार्ट में जब वाइब्रेशन होता है तो कह सकते हो लाइक योगा, यज्ञ जो अनुष्ठान करते हो आप एक तरीके से कर सकते हो कि आप एक योग कर रहे हो। तो वहीं अगर बात करें गायत्री मंत्र का, देखे होंगे कि हमारे अध्यात्म में भी और साइंस भी इसके पीछे कहता है। इसके पीछे ये कारण है, लगभग हम अगर एक गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जिसमें लगभग कह सकते हो 10,000 से अधिक ध्वनियाँ तरंगें उत्पन्न होती हैं। सोचिए जब इतनी ज़्यादा ध्वनि तरंगे उत्पन्न हो रही, जब बॉडी आपके वाइब्रेट करेगी, कंपन करेगा, यानी कि शरीर का पुर्जा पुर्जा कंपन करेगा, तो आप इससे बेहतर योगा क्या कर सकते हो। यानी अगर आप दिन में केवल 11 बार अगर मंत्र का उच्चारण करते हो तो आप एक संपूर्ण योग कर सकते हो। कह सकते हो कि अगर जो धूमल जटिल हाइड्रोकार्बन दहन से पर्यावरण में फॉर्मल्डिहाइड और फार्मलिन का उत्पादन होता है, जो बैक्टीरिया के कोशिकाओं के लिए घातक है और प्राकृतिक कीटाणुनाशक भी है। अब जो साइंस पढ़ता होगा उसके लिए हाइड्रोकार्बन, फॉर्मल्डिहाइड और फार्मलिन के बारे में अच्छे से जानता होगा। कह सकते हो कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, जो आउटर कवरिंग है, उसी को जाकर डैमेज कर देता है। जैसे आप लीच देखा है, जोंक, जब किसी गांव में किसी जानवर को जोंक पकड़ लेती है तो उसके ऊपर नमक डालते हैं। नमक क्या करता है, जो उसकी ऊपर की सेल होती है उसको डैमेज कर देता है, और जो अंदर का खून होता है वह बाहर फेंक के वो जोंक जो है मर जाती है। तो सेम वैसा ही जो है बैक्टीरिया के साथ जो घी जलाते हो वो काम करता है। तो आप समझ सकते हो कितनी इम्पोर्टेंस है। बाकी चीज़ें अगर आपको यज्ञ से रिलेटेड अगर कुछ और चीज़ें जाननी हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताना। अब फिर जानते हैं हम यज्ञ के अग्निहोत्र यज्ञ से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए फ़ायदे भी देख लेते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हवन कुंड है, ये गोल सा। यहाँ से कैसे जो अग्नि आपके बॉडी के अंदर प्रवेश करती है और कैसे आपके पूरे बॉडी को प्यूरिफिकेशन करती है, आप इस डायग्राम में, इस पिक्चर में आप भली भांति देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अग्निहोत्र से
क्या क्या फ़ायदे हैं। इससे मन का तनाव कम होता है। अग्निहोत्र मस्तिष्क की कोशिकाओं को नवीनीकृत करता है। ये त्वचा को पुनर्जीवित करता है और खून को शुद्ध भी करता है। जीवन के प्रति समग्र दृष्टिकोण को प्रदान करता है। अग्निहोत्र में रोगजनक यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं जो आपको रोगी करते हैं, रोग फैलाते हैं आपको, उनको निष्क्रिय करता है। आप अग्निहोत्र अग्नि पर बैठते हैं और धुएं से सांस लेते हैं, वो तेज़ी से रक्त प्रवाह और फेफड़ों में चला जाता है। इसका परिसंचरण तंत्र उत्कृष्ट प्रभाव पड़ता है। यदि अग्निहोत्र यज्ञ की राख का सेवन किया जाए तो और भी अधिक प्रभाव डालता है। धुएं के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। यदि पौधों को हम वातावरण में रखें तो जहाँ अग्निहोत्र पिरामिड अग्नि में कंपन बनाए रखे जाते हैं और वास्तव में सूक्ष्म रूप से विकास, संचार आदि देखा जा सकता है। तो आप देख सकते हो कितनी सारी खूबियाँ हैं। जो साइंस से पढ़ते हैं या साइंस के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हितकर होगी, और जो साइंस से रिलेटेड नहीं है वो भी समझ सकते हैं कैसे आपके बॉडी को स्वच्छ रखा जा सकता है। ये देख सकते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर अब पढ़ सकते हो क्या क्या फ़ायदे हैं। और बाकी अगर यज्ञ के बारे में जानते हो, जानने का प्रयास करते हो आप, तो आप इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर। जय हिंद, धन्यवाद।